पाकिस्तान रियासत तैयबा के बाद दीन इस्लाम के नाम पर बनने वाली पहली इस्लामी नजरियाती रियासत, जिसको बनाने का हकीकी मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक ऐसे निजाम हुकूमत का कयाम था जो खालिसतन इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। क्या हमने कभी सोचा है कि गुज़श्ता 76 बरस से पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल के बायस हालत जंग में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान नजरियाती एतबार से मदीना की रियासत का अक्स नुमा है, जो इस्लाम दुश्मन अनासिर को एक आंख नहीं भाता, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करके मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खोखला कर दें, ताकि ये रियासत अपने नजरिए से हट जाए। इन हालात से निमटने के लिए हमें रियासत तैयबा के कयाम और तौसी को मद्देनजर रखना होगा। रियासत तैयबा की बुनियाद में हमें अस्करी ताकत, जहाद और मुशरिकीन से नजरियाती कशमकश वाज़े तौर पर नजर आती है, जिसकी एक मिसाल मदीना से आए अंसार की बैत अक़बा सानिया यानी मदीना की रियासत की जानिब पहले ठोस अमली कदम के वक्त हजरत असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गुफ्तगू है, जब उन्होंने खड़े होकर वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था, आज के दिन अहले अरब से दुश्मनी का आगाज है, तुम्हारे बेहतरीन लोगों का कत्ल होगा और तुम्हारी तलवारें तुम्हें ही काटेंगी। ये अल्फाज रियासत तैयबा की अस्करी बुनियाद को वाज़े तौर पर बयान करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की बका भी अस्करी ताकत में ही पोशीदा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर जानिब से दुश्मनों में घिरा हुआ है, जबकि चंद नाम नेहाद लिबरल और तरक्की पसंद लाइल्मी में पाकिस्तान की बका की असास यानी अस्करी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ नजर आते हैं। ऐसे में हमारे अस्करी इदारे दुश्मन के हर मंसूबे और अंदरूनी बैरूनी साजिशों के मुकाबले में हमा वक्त मसरूफ अमल हैं। मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए पूरी कौम को न सिर्फ अपने अस्करी इदारों के शाना बशाना मुत्तहिद होना होगा, बल्कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस्लामी फलाही निजाम को कायम करने के लिए भरपूर जद्दोजहद करना होगी, ताकि मुल्क में हकीकी इस्लामी कवानीन के मुताबिक अदलो इंसाफ, मुआशी, मुआशरती और सियासी निजाम नाफिज करके मुल्क दुश्मन कुव्वतों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जा सके।